डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार जी का भी हाल ही में डीडी न्यूज पर एक इंटरव्यू जो है वो प्रसारित हुआ था। हम लोगों ने इसको लेकर एक वीडियो में पहले भी बात की है। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उम्र सीमा को लेकर जो अफवाहें बाजार में लगातार फैलती रहती हैं, उसको लेकर उन्होंने क्या आंसर किया है ना, और किस तरह का मोटिवेशन जो है आपको उसको लेकर मिल सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब उनसे पूछा गया कि यूपीएससी का जो मेंस इवैल्यूएशन है, मेंस की जो कॉपी है वो किस तरीके से इवैल्यूएट होती है। हालांकि मैंने कई बार क्लासेस में इसको लेकर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब चेयरमैन बता रहा होता है तो चीजें ज्यादा वेरीफाइड तरीके से आपको समझ में आती हैं। कुछ चीजों को लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, डाउट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो उन्होंने बताई कि मेंस की कॉपी को लेकर एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है ना। प्रोफेसर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, उनको जो है उसको लेकर तैयार किया जाता है। उन्होंने एक दो बातें बोली जिसको लेकर मुझे लगा कि ये क्या इज इट पॉसिबल। तो वो बोले हैं कि भाई मुझे भी नहीं पता होता कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा प्रोफेसर जो है कॉपी को चेक करने वाला है। तो फिर चेक इस चीज की लिस्ट बनाता कौन होगा, ये भी तो है ना। आप सबसे बड़ी पावर है, अगर आपको ही नहीं पता है कि कौन चेक कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि चलो मान लिया जाए इस बात को, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता होता और बड़े स्पेशलिस्ट टाइप के जो है प्रोफेसर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हम उनको एक मॉडल आंसर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, चाहे वो आईआर का हो, सोसाइटी का हो, हिस्ट्री का हो, उस सवाल का जो भी सवाल यूपीएससी ने मेंस में पूछा उसके पॉइंट्स फॉर्म में या बुलेट पॉइंट से उसका एक मॉडल आंसर जो है एक स्पेशलिस्ट टीम जो उन प्रोफेसर्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो लोग मिलकर तैयार करते हैं। उसके बाद वो मॉडल आंसर उनके सामने रखा जाता है जब कॉपी इवेलुएट करवाई जाती है। उसके बेस पर वो लोग मूल्यांकन करते हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले क्लासेस में आपको बताई थी कि यूपीएससी ने जो है चीजें कुछ निकल कर आई थी कि प्रोफेसर्स को यूपीएससी भवन में बुलाना शुरू कर दिया था और वहां पर बैठाकर उनको मॉडल देते थे। उस मॉडल के आधार पर वो लोग कॉपी चेक करते थे और अभी भी उस बात को या उसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। ये बात यूपीएससी चेयरमैन ने लगभग लगभग कंफर्म कर दी। अब बात ये है कि देखो आपने एक मॉडल दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि ये पहला स्टेप होता है मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो सेकंड लेवल का इवोल्यूशन होता है उसमें हम ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब हर प्रोफेसर ने अपने अलग बेस पर मान लीजिए इवोल्यूशन किया है, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसके लिए हम किसी ना किसी मॉडल को लागू करते हैं। कौन सा मॉडल लागू करते हैं ये उन्होंने नहीं बताया कि हम इक्वल लेकर आ जाए सभी को सभी पैमाने पर। उन्होंने कहा ये सेकंड लेवल का इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तीसरे लेवल पर उन्होंने बताया कि भाई इसके बाद जो है हम ये देखते हैं ज्यादातर टाइम पे कि मैथ वाला जो ऑप्शनल वाला बच्चा है या मैथ बैकग्राउंड का जो बच्चा है उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या किसी और साइंस बैकग्राउंड के कम है या ह्यूमैनिटी के कम है, इसको एक समान पैरामीटर पर लाने के लिए हम तीसरे लेवल का इवोल्यूशन करते हैं। अब वो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए मॉडरेशन को लेकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हम, और वो बड़ा एक स्टैटिस्टिक्स टाइप का फार्मूला है और उस फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग उस पर स्टैंप लगा रखी है। वो क्या है, कैसे उसको करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं कही। अब मुझे फर्स्ट वाली बात तो मेरे समझ में आई, दिमाग में गई कि ठीक है भाई आपने एक टीम बनाई प्रोफेसर्स की, रैंडम तरीके से आपने यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर्स को चुना और उन प्रोफेसर्स ने एक मॉडल आंसर बनाकर आपको दे दिया। अब ये नहीं पता कि उस वही प्रोफेसर कॉपी को चेक करेंगे या कॉपी इवैल्यूएशन किसी और से करवाया जाता है, ये बात भी क्लियर नहीं। चलो मान लीजिए ये मेरे को समझ में आ गया कि एक टीम बनती है जो आंसर्स बनाती है, उसके बेस पर कॉपी का इवैल्यूएशन होता है। अब कुछ जो सेकंड दोनों प्रोसेस हैं, जो सेकंड लेवल का और थर्ड लेवल का, वो मेरी समझ से बाहर है। वो हो सकता है यूपीएससी का सीक्रेट प्रोसेस हो जिसको यूपीएससी पब्लिक नहीं करना चाहता हो। ठीक है, पता नहीं अब इसके बेस पे क्या फायदे क्या नुकसान होते होंगे। सवाल कुछ और थे, कौन कौन से सवाल थे जिसका जवाब जो है मिलना अभी बाकी है। पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी टीचर को या किसी प्रोफेसर को मॉडल दे दिया है, तो सवाल ये बनता है कि अगर प्रोफेसर कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहा है और अगर उस बच्चे ने कुछ इनोवेशन किया है, कुछ नया लिखा है जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखा है और जो आपके मॉडल में भी नहीं, तो क्या उसके मार्क्स उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर उस बच्चे ने कुछ यूनिक, क्योंकि देखो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि किसी एक सवाल का मॉडल हो, खास करके यूपीएससी के सवालों का मॉडल हो, जनरल स्टडीज के आंसर हो सकता है मैंने जो पॉइंट लिखे हों वो किसी और बच्चे ने ना लिखे हों। तो उस मॉडल में क्या अगर वो पॉइंट्स नहीं आते हैं लेकिन वो पॉइंट्स करेक्ट हैं, गलत नहीं है, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
एज ए कॉपी इवैल्यूएटर मैं मान लीजिए प्रोफेसर हूं, कॉपी चेक कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास थोड़ी सी इस चीज को लेकर ऑटोनॉमी है कि अगर किसी बच्चे ने कोई नया डायग्राम बनाया है, कुछ यूनिक चीजें करने की कोशिश की है, या कोई नया फैक्ट उसने दिया है जो शायद मुझे नहीं पता है, मैं उसको चेक करके वेरीफाई कर सकता हूं, उसके बेस पर क्या मैं उसको ज्यादा मार्क्स दे सकता हूं या नहीं दे सकता? पहला सवाल तो ये। ठीक है, क्या इस तरह की ऑटोनॉमी उस टीचर के पास रहती है कि नहीं रहती है? अगर नहीं रहती है तो बड़ा सोचने वाली बात है और बड़ी हैरानीजनक बात है कि इनोवेशन को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो जिस बेस पर आप कह रहे हो कि कॉमन कर देते हैं, हम समान पैरामीटर पर ले आते हैं, उसका क्या वो प्रोसेस थोड़ा क्या सच में वेरीफाइड प्रोसेस है? क्या उसके बारे में आप सच में पब्लिकली नहीं बता सकते हैं? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, इन दोनों के इवैल्यूएशन को लेकर बहुत बार सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, जबकि हिंदी मीडियम के बच्चों को उतने ज्यादा मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर मान लिया जाए बहुत सारे बच्चों का सवाल है, तो यूपीएससी चेयरमैन को इसको लेकर भी बात करनी चाहिए थी। क्या सच में हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, या फिर आप हिंदी मीडियम के बच्चों की कॉपी किस तरीके से इवेल्युएट करवाते हैं, इसको लेकर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आ जाती तो बात ज्यादा अच्छी रहती, क्योंकि वही सबसे बड़ा डाउट था। हिंदी माध्यम की कॉपी क्या हिंदी के प्रोफेसर चेक करते हैं, या हिंदी माध्यम की कॉपी भी इंग्लिश मीडियम के जेएनयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते हैं और उनको हिंदी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आती, जितनी समझ में आती है उसके बेस पर वो लोग नंबर दे देते हैं। इसके चलते हिंदी माध्यम के बच्चों के जीएस में अगर आप नंबर देखेंगे तो 400 से ज्यादा दिखने हुए बहुत कम दिखाई देते हैं, है ना, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे लगभग 470 480 तक भी पहुंच जाते हैं जीएस के जो 4 पेपर है। तो इसको लेकर थोड़ा सा एक सवाल था जो मुझे भी नहीं मिल पाया है। मैं अगर सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, क्या यूपीएससी का जो मेंस का इवैल्यूएशन का प्रोसेस अच्छा है? देखो, जहां तक मैंने एग्जाम दिए हैं या चीजें मैंने देखी हैं, तो मुझे तो काफी बेटर लगा। अगर आप कंटेंट अच्छा देते हो, किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी है, चाहे मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम है, या रीजनल लैंग्वेज का कोई आपने जो है लैंग्वेज ले रखी, तो उसमें भी मुझे लगता है कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इवन रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चों को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। क्यों? उसकी कॉपी 4-5 होती है, तो उसमें प्रोफेसर थोड़ा उस तरीके से चेक करते हैं। ये जरूर है कि सवाल जो मैंने आपको बताया कि हिंदी माध्यम की कॉपी हिंदी माध्यम का ही प्रोफेसर अगर चेक करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश मीडियम का जो प्रोफेसर है वो उसको उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और उसके चलते लॉस जो है, नुकसान जो है, छात्रों को उठाना पड़ता है। अब बात यह है, लगभग 70 दिन के बाद यूपीएससी के मेंस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। इस 70 दिन के प्रोसेस में क्या यूपीएससी प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन करवा लेती है? एक और चीज मेरी हमेशा रहती थी यूपीएससी से, मुझे भी रहता है, कई बार हम देखने को मिलता है हमें कि किसी एक पेपर में किसी बच्चे के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं और वहीं दूसरे पेपर में मार्क्स एकदम डाउन हो जाते हैं। जैसे इस बार शायद हमने देखा था कि किसी एक बच्चे के एसए में, जीएस में बहुत सारा स्कोर था, लेकिन उसको इंटरव्यू में स्कोर नहीं मिला था। हालांकि ये बात अलग है, पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाए कि उसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको लेकर थोड़ा सा जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए थी। पेनाल्टी को लेकर कुछ खास बात नहीं हुई, उसको लेकर भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।